संघर्षी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने प्रश्नावली 1.1 के 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए देखते हैं कि ये 3m या 3m+m के रूप का कैसे होता है। इसका सलूशन देखते हैं। मान लिया x एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया x एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। चूंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः इसलिए x को 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। चूंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः x को 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में लिखा जा सकता है। यदि x बराबर 3q, तो x² बराबर 3q² बराबर हो जाएगा 9q²। 9q² को आप लिख सकते हैं बराबर 3 × 3q² बराबर इसको लिखा जा सकता है 3 × m। यहां 3q², यहां m बराबर 3q², m बराबर 3q²। समीकरण इसको आप 1 मान लीजिए। x² बराबर 3m, ये क्या है? समीकरण नंबर। अब दूसरी बात आइए देखते हैं कि यदि x बराबर 3q+1, तो x² बराबर हो जाएगा 3q+1²। आइए इसका विस्तार करते हैं। यह a+b के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसका विस्तार हो जाएगा 3q² + 1² + 2 × 3q × 1, ये बराबर हो जाएगा आपका 9q² + 1 + 6q। आइए आगे बढ़ते हैं। हमें प्राप्त हो गया
एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं 3 आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब आप इसे बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू यम प्लस 1, जहां यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहां यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 3m प्लस 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। आइए हम अगली कंडीशन पे बढ़ते हैं जहां पर x बराबर 3q प्लस 2 है। यदि x बराबर 3q प्लस 2 तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे आप तो 4 हो जाएगा आपका, और 2ab करना है तो 2 3 6 दूना 12 धन 12 धन 12 क्यू 9q स्क्वायर धन 4 धन 12q। ये किस सूत्र से आया है? a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। इस सूत्र से हमने इसको प्राप्त किया है। तो आइए देखते हैं। तो x बराबर हो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर धन 12q धन 4। इसे आप लिख सकते हैं 9q स्क्वायर धन 12q धन 3 धन 1। इसे लिखा जा सकता है आप, इसमें आप 3 कॉमन ले लीजिए तो ये प्राप्त हो जाएगा 3q स्क्वायर धन 4q धन 1 धन 1। ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m धन 1। यहां m बराबर हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर धन 4q धन 1। ये m का मान हो गया, और एक पूर्णांक है। m क्या है? एक पूर्णांक है। और ये समीकरण हमारा हो जाएगा 3। समीकरण नंबर 3 आप यहीं पे लिख लीजिए। समीकरण नंबर 3 यहां यम बराबर
3q² धन 4q धन 1 एक पूर्णांक है। ठीक है, यहां पर आपने ये अब समीकरण हमको प्राप्त हो गए। x² बराबर 3m, यहां m बराबर 3q², एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और दूसरा समीकरण हमारा प्राप्त हुआ x² बराबर 3m धन 1, यहां पर भी m बराबर 3q² धन 2q, एक पूर्णांक है। और x² बराबर 3m धन 1, यहां m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, एक पूर्णांक है। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमने x को धनात्मक पूर्णांक माना था, इसका वर्ग हमने निकाला, ये 3 समीकरण प्राप्त हुए। इन तीनों समीकरणों से हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m धन 1 के रूप का होता। समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से आप इसकी तुलना करेंगे तो x² का मान जो हमें प्राप्त होगा, x² बराबर 3m या 3m प्लस 1। तीनों समीकरण की हम तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x² का मान या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा। अतः x² किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप में होता है। x² किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। हाँ तो दोस्तों, 5वां प्रश्न हमारा कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। तो आइए इसको सरल करते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक x के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई धन पूर्णांक x हमारे पास है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, x बराबर
यक्स बराबर 3q धन r, जहां पर शून्य लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन 3। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि कोई धन पूर्णांक यक्स है तो यक्स का मान 3q प्लस r होगा, जहां पर शून्य r के बराबर है या r से छोटा है और r 3 से छोटा है। आइए देखते हैं, यदि r बराबर शून्य, यदि r का मान शून्य है तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारा 3q के बराबर हो जाएगा। यदि r बराबर शून्य है तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। आइए इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं। तो यक्स बराबर 3q, और यदि r बराबर 1 है तो यक्स बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3q धन 1। यदि r बराबर 2 है तो यक्स बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3q धन 2। यदि r बराबर 2 है तो यक्स बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3q धन 2। अब r का मान 2 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि r का मान 3 से छोटा है और शून्य से लेकर के 3 से छोटा यानी 2 तक है। तो शून्य हमने रखा, 1 रखा, 2 रखा, तो यक्स के मान हमको प्राप्त हो गए। और यक्स धनात्मक पूर्णांक यक्स का रूप, धनात्मक पूर्णांक यक्स किस किस रूप में होगा, ये 3 रूप हो जाएंगे। अर्थात ये इंप्लाई करता है, इंप्लाइज दैट धनात्मक पूर्णांक यक्स का रूप है। क्या है इसके रूप है, 3q धन 1, 3q धन 2, यानी धनात्मक पूर्णांक x के 3 रूप हो जाएंगे। या तो यह 3q होगा, या 3q धन 1 होगा, या 3q धन 2 होगा। तो यदि x बराबर 3q तो x की घात 3, यहां पर आप देख सकते हैं हमें घन निकालना है, तो x की घात 3 बराबर हो जाएगा 3q की घात 3। अब 3q की घात 3 आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3 त्रिक को 9 त्रिक 27q की घात 3, या इसको आप लिख सकते हैं बराबर 9 गुणे 3q की घात 3, या इसे लिखा जा सकता है 9m। यहां m बराबर 3q की घात 3 एक पूर्णांक है। अतः हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया, x की घात 3 बराबर 9m, ये समीकरण 1। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 3q धन 1 तो x की घात 3 बराबर हो जाएगा
3q धन 1 पूरे की घात हो जाएगा 3। अब ये जो है 3q धन 1 की घात 3 जो है किस रूप का है, a धन b पूरे की घात 3, ये बराबर होता है a की घात 3 धन 3a² b धन 3ab² धन b की घात 3। तो इस समीकरण के अनुसार हम इसका विस्तार करेंगे। तो आइए विस्तार करते हैं। हमें x³ का मान प्राप्त हो जाएगा। x³ बराबर 3q की घात 3 यानी ये 27q की घात 3 हो जाएगा धन, एक बार इसको कोई स्टेप नहीं छोड़ते हैं, आइए देखते हैं। 3q की घात 3 हो जाएगा धन b, ये 3a² ये स्क्वायर का मतलब ये के स्थान पे 3q है, 3q की घात 2 हो गया और b के स्थान पर 1 है, 1 से गुणा हो गया धन 3 a के स्थान पे 3q है तो 3q लिख लीजिए और इसमें गुणा हो जाएगा b² यानी 1 की घात 2 हो जाएगा धन b के स्थान पे 1 है तो 1 की घात 3। अब आइए देखते हैं इसका मान हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27q की घात 3 हो गया धन 3 त्रिक 9 q² हो गया धन 3 त्रिक 9 q हमें प्राप्त हो गया और धन 1। तो हमें प्राप्त हो गया 27 q की घात 3, 1 मिनट, ये 3 त्रिक 9 q², इसका मान हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9 q² धन 9 त्रिक 27 q² हो जाएगा धन 9q, ये बराबर हो जाएगा आपका। अब हमें क्या देखना है इसमें, इन्होंने कहा है कि 9m धन 1, तो आइए देखते हैं। इसमें आप देखिए 27 27 9, इसमें से आपको 9 कॉमन ले लीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3q की घात 3 धन 3q की घात 2 धन q, ब्रैकेट बंद, धन 1 यानी 3q की घात 3 धन 3q की घात 2 धन q धन 1। अब इसको हम यम के बराबर मान लेते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा 9m धन 1। यहां यम बराबर 3q की घात 3 धन 3q की घात 2 धन q, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, x³ बराबर 9m धन 1, समीकरण नंबर 2। आइए हम बढ़ते हैं। यदि x का मान 3q धन 2 है तब क्या हो जाएगा। यदि x बराबर 3q धन 2 तो x की घात 3 बराबर हो जाएगा 3q धन 2 की घात 3। अब पुनः इसी समीकरण के अनुसार हम इसका क्यूब का मान निकालते हैं तो a की घात 3 यानी 3q की घात 3 हो गया आपका धन 3a² b यानी 3q की घात 2 और b के स्थान पे हमारा 2 आ गया धन 3ab², 3 a के स्थान पे हमारा 3q आ गया
और बी स्क्वायर के स्थान पे 2 का स्क्वायर हो गया, धन बी की घात 3 यानी 2 की घात 3 हो जाएगा। अर्थात हमें प्राप्त हो गया 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यू की घात 3, और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यू की घात 2। 1 मिनट, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 2 का भी गुणा है, यानी 27 दूना 54 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 54 क्यू की घात 2, और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 2 दूना 4, 9 चौक 36, धन 36 क्यू हो जाएगा, धन और 2 की घात 3 जो होता है 8 के बराबर होता है। तो आपको क्या मान प्राप्त हो गया? 27 क्यू की घात 3 धन 54 क्यू की घात 2 धन 36 क्यू धन 8 है। अब आप यहां पर देख सकते हैं 27, 54 और 36, 9 कॉमन यहां पे लिया जा सकता है, तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका 9 बाहर अब आप ले लेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 क्यू की घात 3 हो जाएगा, धन 9 छक 54, 6 क्यू की घात 2 हो जाएगा, धन 9 चौक 36, 4 क्यू हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, धन 8। तो ये हो जाएगा आपका, इसको अब आप यम मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 यम धन 8। यहां यम बराबर हो जाएगा 3 क्यू की घात 3 धन 6 क्यू की घात 2 धन 4 क्यू, धन 4 क्यू, और यह क्या है? ये पूर्णांक है। यम का मान हमें प्राप्त हो गया 3 क्यू की घात 3 धन 6 क्यू की घात 2 धन 4 क्यू। अब समीकरण हमारा हो गया तीसरा, क्या हो गया? यक्स की घात 3 बराबर 9 यम धन 8। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 3। अब समीकरण 1, समीकरण 1 को आप देखिए तो यक्स की घात 3 बराबर हो गया हमारा 9 यम। समीकरण 1, समीकरण 2 में आप देखेंगे तो यक्स की घात 3 बराबर 9 यम धन 1 है, और समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है? यक्स की घात 3 बराबर 9 यम धन 8। तो हमें क्या प्राप्त हो गया तीनों से? यक्स की घात 3 बराबर 9 यम, यक्स की घात 3 बराबर 9 यम धन 1, या यक्स की घात 3 बराबर 9 यम धन 8। तीनों समीकरण देख करके हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यक्स की घात 3 का मान या तो 9 यम होगा, या 9 यम धन 1 होगा, या 9 यम धन 8 होगा। अतः धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 यम धन 1 या 9 यम धन 8 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से
हमारा 5वां प्रश्न हल हो गया और इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल संघर्ष एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।